हेलो गर्ल्स, बीए फाइनल ईयर। हम पढ़ रहे थे हमारी पोएम एम गोपाल कृष्ण अधिज्ञा। ओके, तो हमारी पोएम है डू समथिंग ब्रदर। मैंने जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस पोएम के अंदर पोएट जो है वो अपने भाइयों को, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं कि आप कुछ भी करो। इट मीन्स कि काम करने के लिए बोलते हैं उनको कि लाइफ में आपका, अगर आपके अंदर हलचल है, आप अगर चल रहे हो तो आपकी लाइफ है, और अगर आप रुक चुके हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इट मीन्स कि यू आर डेड, आप मर चुके हो। तो आज हम इसका एक्सप्लेनेशन पोएम पढ़ेंगे। हम पोएम का इंट्रोडक्शन एंड कवि का इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आज हम इसकी पोएम को पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 1 सेकेंड होल्ड। ओके, तो देन नाउ स्टार्ट। ओके, आराम से ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे और एक एक लाइन हम आराम से इसमें पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट लाइन आपकी है डू समथिंग ब्रदर। तो द पोएट हेयर इंसिटीज meant टू डू सम वायलेंट एक्शन। सम वायलेंट एक्शन, किस तरीके के एक्शन बताया इसके अंदर पोएट ने? वायलेंट, सॉरी एल है ये, LENT, वायलेंट एक्शन। ओके, कवि यहाँ पे पुरुषों को, मनुष्यों को ब्रदर किसके लिए यूज में लिया गया है? ना कि अपने किसी भाई के लिए, बल्कि ऑल वुमेन्स, ऑल मैन इन दिस वर्ल्ड, या ऑल ह्यूमन्स, जो मानव हैं, जो पुरुष हैं इस संसार के अंदर, तो उनको कुछ वायलेंट एक्शंस करने के लिए संबोधित करते हैं, प्रेरित करते हैं उनको, मतलब उनके अंदर वो इच्छा जगाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से? डू समथिंग ब्रदर, भाई कुछ तो करो। कीप डूइंग समथिंग, एनीथिंग, यू मस्ट नॉट बी आइडल। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि आपको कुछ तो करना चाहिए। समथिंग मीन्स कुछ भी, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, समथिंग मीन्स कुछ तो, और एनीथिंग मीन्स सब कुछ, एनीथिंग कुछ भी। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर पोएट क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी उसको उपलब्ध हो, कीप डूइंग, कीप मीन्स प्राप्त होना, कीप डूइंग जो भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है, डू समथिंग करो, एनीथिंग कुछ भी करो, यू मस्ट नॉट बी आइडल। ठीक है, पुल आउट दिस प्लांट। तो क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हें कुछ भी उपलब्ध होता है, जो भी सुविधाजनक है, जो भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है, उसको आपको क्या करना है? करना है। ठीक है, करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे कि उसको आपको क्या करना है, काम को करना है। पुल आउट दिस प्लांट। पुल आउट मीन्स होता है प्लक, तोड़ना, जिसको हम बोल सकते हैं प्लक। पुल आउट दिस प्लांट, निप दिस लिटिल लीफ। निप मीन्स तोड़ना या मरोड़ना, हम जो हाथ से मरोड़ देते हैं एक तरीके से। तो क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे पौधे जो हैं, आप क्या करो, उनको तोड़ लो, खींच के उनको कुचल दो या उनको तोड़ लो। निप दिस लिटिल लीफ, इनकी जो छोटी छोटी पंखुड़, वो पत्तियां हैं, उनको मसल दो, कुचल दो उनको। ठीक है, निप दिस लिटिल लीफ। लीफ मीन्स होती है पंक्तियां। ठीक है, पंक्तियां मीन्स पत्ते जो होते हैं, छोटे छोटे कोपल जो होती है वो। क्रश दैट फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन्स फूल, क्रश मीन्स कुचलना। जो फूल दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, उनको कुचल डालो, खींच के उनको तोड़ डालो। क्रश दैट फ्लावर्स, देयर्स ग्रास, ये जो घास जो तुम्हें दिखाई दे रही है,
यहाँ पे है रन योर ब्रांड थ्रो इट बर्न इट लाइक लंका। लंका मीन्स जिस तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जिस तरीके से दौड़कर आप क्या करो, इसको घास को आप दौड़ के जाके जला दो, जला सकते हो, जिस तरीके से हनुमान जी ने लंका जलाई थी। बर्न इट लाइक लंका, जिस तरीके से भगवान हनुमान जी ने लंका जला दी थी उसी तरीके से आप भी इस घास को जला सकते हो। ठीक है, तो समझ में आई यहाँ तक लाइन आपको अच्छे से? तो क्या कहा जा रहा है कि आप कुछ भी करो, जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वो करो, जो कुछ भी उसको उपलब्ध है, सुविधाजनक है या फिर जो भी कुछ भी दिखाई देता है वो काम करो। वो यहाँ पे एक तरीके की वायलेंट एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं कि पेड़ पौधे जो प्लांट्स हैं उनको कुचल दो, पत्ते जो है उनको तोड़ दो, और जो फ्लावर्स जो है उनको क्रश कर दो, कुचल दो, ग्रास जो है, घास जो है उसको जला डालो, जिस तरीके से हनुमान जी ने लंका जलाई थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे हम पढ़ते हैं टीनी बटरफ्लाइज। टीनी मीन्स छोटी छोटी तितलियाँ, बटरफ्लाइज टीनी बटरफ्लाइज। पैरोट्स, पैरोट्स मीन्स होते हैं तोते। स्पैरोज, स्पैरोज मीन्स होती हैं चिड़िया। जो चिड़िया हैं, छोटी छोटी बटरफ्लाई हैं, और जो पैरोट्स हैं, तोते हैं। चेस देम, चेस देम मीन्स होता है उनके पीछे भागो। चेस मीन्स होता है भागना, चेस देम भागो उनके पीछे। कैच देम पकड़ो उनको, पकड़ो उनको। कितनी इजी लैंग्वेज में देखो। प्लक देयर विंग्स, प्लक मीन्स होता है अपन जैसे किसी के पंख पकड़ लेते हैं और उनके पंख उखाड़ देते हैं। विंग्स मीन्स होता है पंख। प्लक मीन्स होता है कि पकड़ना, उनके प्लक करना। ठीक है, एक तरीके से जैसे हम प्लक्कर होता है, आईब्रो बनाने वाला प्लक्कर होता है, उसी चीज़ से ये प्लक बना है कि हम उस चीज़ को उखाड़ते हैं एकदम से। तो उनके पंखों को पकड़ो, उनके पीछे भागो, उनके पंखों को पकड़ो और प्लक कर दो, उनके विंग्स जो है उनको उखाड़ दो। ठीक है। पुल आउट देयर फर एंड फिदर्स। फर एंड फिदर्स मीन्स होता है उनके जो पंख जो होते हैं, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, फिदर्स जिसको बोलते हैं, वो होते हैं, उनको पुल आउट कर दो। पुल आउट मीन्स करना है, तोड़ डालो उनको। ठीक है, तोड़ डालो। ठीक है, फर एंड फिदर्स, पंख पंखुड़ियाँ जो है उनकी, उनको तोड़ डालो। किस तरीके से वायलेंट एक्शन करने को बोल रहे हैं कि पेड़ पौधों को कुचल दो, तितलियों को मारो, और ये मतलब इस तरीके के वायलेंट एक्शन है। ये सारे जो हिंसात्मक कार्य है एक तरीके से, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन पोएट यहाँ पे कह रहे हैं। देयर फिदर्स देयर इन द गार्डन जैस्मिन एंड द बनानाज गोल्ड। जैस्मिन जो होती है चमेली, चमेली का फूल, जैस्मिन एंड द बनानाज गोल्ड। बनाना जो होते हैं केले, पढ़ाया था मैंने आपको। गोल्ड ग्रो फॉर द वाइल्ड एलिफेंट फिट। जिस तरीके से जंगली हाथी जंगल में या बनाना के खेतों में घुस के तहस नहस कर देता है पेड़ पौधों को, फूलों को, उस तरीके से आप भी अपने गार्डन में जाओ और जंगल में उसमें घुस के सब चीज़ों को तहस नहस कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो। इस तरीके के वायलेंट एक्शन करने को बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक हमें क्या समझ में आया? तो यहाँ पे इन द पोएट इंसिट्स मैन्स टू डू समथिंग वायलेंट एक्शन। ओके, देयर आर पोएट एक्सप्लेन दिस द डू समथिंग वायलेंट एक्शन, टू क्रश, टू नीप, टू प्लग, टू ब्रेक एंड बर्न वट एवर इज अवेलेबल एंड कन्वेंस। जो भी मिलता है उसको तोड़ दो, जला दो, नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, ख़त्म कर दो। वो इस तरीके से कह रहे हैं। ही आस्क हिज ब्रदर ऑफ कंपेनियन। वो अपने भाइयों से और अपने दोस्तों से कहते हैं कि डू समथिंग, यू डू समथिंग। ही मस्ट नॉट सिट विदाउट वर्क। कि तुम्हें बिना काम के ठाले नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें कुछ भी करना चाहिए, चाहे कुछ भी करो पर करते रहो। हिज व्यू इज दैट मूवमेंट इज द लाइफ एंड द आइडलनेस इज डेथ। उनका व्यू जो है, उनका व्यू ये है कि मूवमेंट इज द लाइफ एंड आइडलनेस, और आलस जो है वो क्या है? डेथ का सिंबल है। मूवमेंट लाइफ का सिंबल है और आइडलनेस डेथ का सिंबल है। ही आस्क्ड हिम टू कैच टीनी बटरफ्लाइज। हियर ही आस्क्ड हिम टू कैच टीनी बटरफ्लाइज, पैरट्स एंड स्पैरोज एंड देन टू प्लग देयर विंग्स
pull out their fur and feathers. He further say that jasmine flowers and the bananas grow in the garden to be crushed under the wild elephant feet, like the wild elephant feet. Okay, you know about this. Therefore man should destroy them also by trampling of them. He say there कि you can also do this like type of work, a violent action, and you can do anything, do something, do whatever you want. In these lines man is explains to do all kind of destructive actions. Man is the violent by nature. मनुष्य जो है प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया संभाविक एक हिंसक प्राणी है. आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो तितलियों को पकड़ के उनके पंख में धागे बांध देते हैं कि उसका नेचर ही वैसा है. वो उस टाइम पे नहीं. हम बागीचे में जाते हैं, जब हम गार्डन में जाते हैं तो हमें रोज़ या कोई भी सुंदर सा फूल दिखता है, हम फट से जाके उसको तोड़ लेते हैं. That is right, because our nature is always violent. This is not good nature and this is not good things, but human nature is always violent. मनुष्य का जो स्वभाव है वो हमेशा ही violent ही है. वो हमेशा से ही वायलेंट है. उसमें मनुष्य की गलती ही नहीं है. उसको पता ही नहीं होता है उस टाइम पे कि वो क्या कर रहा है. इसलिए कवि ने ये चीज़ें इस तरीके से बोली हैं, एक मोकरी टाइप में बोली है, एक हास्य में, मतलब एक मजाक बनाते हुए मनुष्य को मजाक बनाया है उन्होंने कि तुम तो कुछ करोगे नहीं, तुम तो ये सारे काम ही करोगे, तो आप करो ये काम. तो एक तरीके से टोंट मार रहे हैं वो उनके ऊपर. ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, all over the walls. Virility means masculine strength. मनुष्य की जो पावर जो होती है, मैन पावर जिसको बोल सकते हैं, मैन पावर. वर्निलिटी. मास्टर स्विच ईच फॉर योर फिंगर्स. ईच मीन्स होता है ईचिंग सुनी होगी. ईचिंग से वर्ड, ईच से वर्ड बना ईचिंग, खुजली करना, खुजली होना जिसको बोलता है, खुजलाना. ठीक है. ईच फॉर योर फिंगर्स, क्लोज योर आईज एंड पुल डाउन 20 ऑफ देम. ठीक है, 20 ऑफ देम. अर्थ, वाटर एंड स्काईज. देयर आर ऑल योर गीज विथ गोल्डन एग्स. You know what there is poets say कि these all are like earth, sky and water. These all things are like a golden eggs. जैसे कि मुर्गी सोने की अंडा देती है, उस तरीके से ये जो चीज़ें आपकी अर्थ, जो आपकी धरती है, आपका पानी है और आपका जो स्काई है, वो क्या है, एक तरीके से सोने के अंडे देने वाले चीज़ें हैं जिसको तुम एक दिन में नष्ट करना चाहते हो. एक दिन में प्रकृति बोलते हैं ना, प्रकृति जो नेचर जो है वो भंडार है चीज़ों का. तो मनुष्य को क्या है कि सब्र नहीं है. मनुष्य को क्या है कि एक ही दिन में सब कुछ चाहिए. ठीक है, तो ऑल ओवर द वॉल्स. वर्निटी मास्टर स्विच मीन्स all over the walls means here the all over the walls means master switchers are 3 and man should use his masculine fingers to pull them down. क्या करना चाह रहा है कि जो एक तरीके से जो लाइक देयर, एक तरीके से जो ऑल ओवर द वॉल्स मीन्स जो चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए जो ब्रह्मांड है अपना, उसको मनुष्य क्या चाहता है. मनुष्य मैन पावर्स, अपनी ताकत के द्वारा, अपनी फिंगर्स, अपने हाथों की ताकत के द्वारा उसको ये लगता है कि खींच के नीचे, ईचिंग मीन्स खुजली करना, लाइक ईचिंग, कि सब कुछ खींच के मैं नीचे ले आऊँ, एक ही दिन में सब कुछ नीचे ले आऊँ, पूरे ब्रह्मांड को खींच के अपने अंदर ले लूँ और उसमें से जितने भी पावर्स है, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी एक साथ इकट्ठी कर लूँ. ठीक है, अर्थात उसके द्वारा नीचे खींचे जाने से कि वो सोचता है कि सारी चीज़ें एक साथ ले लूँ. ठीक है, एंड पुल डाउन 20 डेम्स.
अर्थ वाटर एंड स्काईज दे ऑल आर योर गीज विथ गोल्डन एग्स। ये चारों तीनों चीज़ें तुम्हारे उस सोने की मुर्गी की तरह हैं जो एक गोल्डन अंडा, सोने का अंडा देने वाली चीज़ें हैं। गॉज मीन्स होता है काट कर छोटा करना किसी चीज़ को, काट कर छोटा करना, ठीक है। गॉज देम आउट, स्लैश देम, स्लैश मीन्स होता है काटना, सेम वही चीज वर्ड है काटना। डू और डाई, करो या मरो, दो ही चीजें होती हैं, तो करो या मरो। क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा है कि सारी प्रकृति पृथ्वी, जल और आकाश के रूप में पुरुष की है और वो इन सभियों का दोहन करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सोने का अंडे देने वाली मुर्गी जो होती है उसको एक दिन में मार दिया जाए और सारे अंडे एक साथ ही प्राप्त कर लिए जाए, प्रत्येक दिन की एक एक प्राप्त करने की बजाय। कि गोज देम एंड स्लैश देम, उसको काट डालो, मार डालो, या तो कर दो या मर दो, मार दो, सब कुछ खत्म कर दो। दिस से वो बाद में बोलते हैं डिजास्टर्स आर द टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से प्रकृति की चीज़ों को छेदन करना और उनको काटना है। वो कहते हैं कि आप ये काम करो। फॉर योर जीनियस ग्लोपिंग डांस, फॉर योर जीनियस ग्लोपिंग डांस, किस तरीके से, डिजास्टर्स मीन्स होती हैं विपदाएं, ठीक है। तो क्या कहते हैं पोएट हेयर, पोएट से डू एंड डाई, उसके लिए कोई तीसरा विकल्प तो है ही नहीं। डू एंड डाई, दिस से डिजास्टर्स आर द टेस्ट, विनाश करना और मारना, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय उसके पास है ही नहीं। डिजास्टर्स आर द टेक्स्ट मीन्स होता है कि पूरे पृथ्वी को नष्ट करना है, समाप्त करना है, इस तरीके से। फॉर योर जीनियस ग्लोपिंग डांस समथिंग मस्ट क्रश एवरी मिनट, क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक चक्का घूमता है डांस करते हुए और सब चीज़ों को नष्ट करता है, वैसे एक ही मिनट में कोई ना कोई चीज़ तोड़ी जानी चाहिए और नष्ट की जानी चाहिए। मीन्स कि पर मिनट, एवरी मिनट, क्रश, समथिंग मस्ट क्रश, प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक क्षण में कुछ ना कुछ नष्ट करना है, कुछ ना कुछ अपने को खत्म करना है। ब्रदर, भाई, एक्ट एक्ट एट वंस, डू समथिंग, बोल रहे हैं कि करो करो, कुछ तो करो, करो। थो वाइट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स मीन्स होता है आपका यहाँ पे वजन या तोल या नाप, वजन, तोल या नाप, ठीक है। आर ऑल फॉर द पास्ट, फॉर द अनडाइंग घोस्टली ट्रेजर ऑफ द डेथ। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अपने कार्यों के परिणामों के विषय में सोचने अथवा मनन करने के बिना समय गंवाए कार्य करना है। कोई भी मतलब काम जो है, इन सब चीज़ों को वजन करना, तोलना नहीं है। थॉट्स मीन्स अपने विचारों को ना तो नापना है ना तोलना है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपको जो करना है आप वो करते रहो, और यदि ये अधिक विचार करता है तो उसके विचार उसके कार्य में बाधा डालते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा सोचते हो तो उसके जो काम है उसके कामों में वो क्या डालेंगे, बाधा डालेंगे, ठीक है। अर्थात कार्य की प्रगति को मंद कर देंगे। Here the poet say about this कि thoughts are not measured. There the poet say that is thoughts are not measured by the weights. अपने को ध्यान नहीं देना है क्योंकि नाप तो भूतकाल से संबंधित है। देर ऑल आर पास्ट, ये हम जो चीज़ें सोचेंगे ये हमारे भूत में, पास्ट में हो चुका है। और फॉर द अनडाइंग घोस्टली ट्रेजर ऑफ द डेथ, जो अनडाइंग मीन्स होता है मरे हुए लोग जो पिछले मर चुके हैं, वो एक तरीके से उनके पास्ट के बारे में सोचना, एक तरीके से कहना है कि हम पुराने लोगों को जो जा चुके हैं उनके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तुम्हें नहीं करना है, बिना सोचे समय तुम्हें सब कुछ ये कार्य करना है। देयर द फॉरेस्ट
पोएम थोड़ी सी लॉन्ग है तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे इसमें। देयर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, कट इट क्लीन टू स्टैम्प, स्टैम्प मीन्स होता है ठूंठ, जो उसके नीचे की जो जड़ें होती हैं, ठीक है। कट इट क्लीन टू स्टैम्प, द पोएट आस्क्ड टू मैन टू कट द फॉरेस्ट एंड रिड्यूस द trees to the stump and then cut them straight to make bunting for decorating. Cut it clean to stump, slit it for your bunting. Bunting means सजावट। सजावट, पेड़ों को काट के नष्ट करके आप उनको अपनी सजावट की चीज़ें बनाइए, अलग अलग जैसे फर्नीचर वगैरह हम बनाते हैं उस तरीके से। और किस चीज़ से काटना है? यू हैव टू एक्स, एक्स मीन्स होती है कुल्हाड़ी, सिकल मीन्स होती है दराती, आपके पास कुल्हाड़ी है, दराती है, द सो एंड द निफ, और आपके पास चक्कू छुरे भी हैं, तो उन चीज़ों से पेड़ों को आप आराम से काट सकते हो। गो हार्वेस्ट ऑल द वर्ल्ड, जाइए और पूरी दुनिया को नष्ट कर दीजिए। तो द पोएट आस्क्ड टू मैन टू कट द फॉरेस्ट एंड रिड्यूस द ट्रीज टू स्टम्प, ठीक है, and he has all the implements like the axe and the sickles and saw all the knife. He has to strength to destroy the whole with a sweeping movement of his hand. उसके पास इतनी पावर है मनुष्य के पास कि वो 1 मिनट में पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है, 1 मिनट में पूरी दुनिया पे झाड़ू लगा सकता है, एक तरीके से साफ कर सकता है। विथ ए फ्लोरिस्ट ऑफ यूर हैंड हार्वेस्ट ऑल द वर्ल्ड विथ ए फ्लोरिस्ट ऑफ यूर हैंड, तुम्हारे हाथों में इतनी पावर है कि तुम 1 मिनट में सब कुछ खत्म कर सकते हो। बट यू मीट विंटर मिस्ट, ठीक है, समझ में आई यहाँ तक? लेकिन अब क्या बोल रहे हैं यहाँ से, बट यू मीट, द पोएट फर्दर से दैट देयर मैनी टू इम्पीडिमेंट्स इन दिस वे, बाधाएं जो आएंगी, मिलोगे, तुमसे कौन मिलेंगी, लेकिन रास्ते में तुमसे मिलेंगी, कौन मिलेगा? विंटर मिस्ट, कोहरा, कोहरा, वॉल्स ऑफ फॉग, कुहासे की दीवारें, कुहासे की दीवारें, वॉल्स दैट लाइन टू स्पेस बिटवीन फेस एंड फेस, जो किस तरीके से फेस एंड फेस मीन्स यहाँ पे जैसे आकाश को, पहाड़ों को और हर चीज़ों को बांट देते हैं। कोहरा जो है एक तरीके से सब चीज़ों को आपस में बांट देता है, तो एक तरीके की दीवारें खड़ी कर देता है सब चीज़ों के बीच में। एंड द रोड एंड द साइट एंड द ब्रेक्स इन टू अंडर योर आइज, ओके, टू अंडर योर आइज। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे पोएट? कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से छिपे हुए खतरे हो सकते हैं, लाइक कि जब आप ये सब काम कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे चीज़ें आएंगी जो छिपी हुई हैं, जो दिखाई नहीं देती आपको, आपकी अंडर योर आइज मीन्स आपकी आँखों के नीचे छिपी हुई हैं, मतलब जो दिखाई नहीं देती हैं जो चीज़ें। तो हेयर द पोएट से दैट like winter mist, walls of fog which divide the space, or two-way road and the mountains peak the raising their head, दो तरफ से सड़कें, टू वे रोड एंड द रोड, जो दो तरफ की सड़कें तथा पहाड़ी की चोटियाँ जो अपना सिर ऊंचा उठाए हुए, माउंटेन्स। तो दीज थिंग्स आर ए कपल ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ी की चोटियाँ, पीक देयर रियर देयर हेड्स, ठीक है, जो अपनी सिर ऊपर उठाए हुए। तो अपन यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी पोएम है, एक साथ पढ़ाऊँगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ तक ही आप इसको पढ़ना है और यहाँ तक ही समझना है। नेक्स्ट पोएम जो अपन नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तब हम इसको आगे पढ़ेंगे। थोड़ी सी लॉन्ग पोएम है इसलिए एक साथ इसको मिक्सअप नहीं करना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। यहाँ तक मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। डू समथिंग ब्रदर, कवि मनुष्य को कुछ हिंसात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी करो, जो भी करना है काम करो। किस तरीके से प्लांट्स को नष्ट करना है, पत्तियों को तोड़ना है, फ्लावर्स को नष्ट करना है, घास में आग लगाना है, जैसे हनुमान जी ने लंका को दहन कर दिया था उस तरीके से। बटरफ्लाइज को पकड़ना है, पैरट्स तोतों को पकड़ना है, चिड़ियाओं को पकड़ना है, उनके पंख नोचना है, फाड़ देना है, तोड़ देना है। इस तरीके के वायलेंट एक्शन करने को वो इनमें बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप एक काम करना, आप इस पोएम को यहीं तक पढ़ लेना।
यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको समझाऊंगी, तो आप यहीं तक पढ़ लेना और आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से इसमें समझ आ जाएगी। 3 चीज़ें इसमें हैं, अर्थ, वाटर एंड स्काई। अर्थ, वाटर एंड स्काई आर देयर इज ए गीज। गीज यहाँ पे हंस को भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम सोने की जो अंडा देने वाली मुर्गी जो होती है उससे तुलना की गई है इनकी। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। Okay girls, thank you and bye.